चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात आचार्य कुंद कुंद और उनके पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती आचार्यों को भी वंदन नमन। आज हम चर्चा करेंगे आचारांग और समय सार में अध्यात्म। अध्यात्म विद्या भारतीय परंपरा की एक मुख्य विषय वस्तु रही है और यह दुख से मुक्त कराने वाली विद्या होती है, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली होती है और जिन संवेगों आवेगों के कारण, जिन इमोशंस के कारण, जिन पेशेंस के कारण हम दुखी होते हैं, उनका निवारण करने वाली विद्या होती है। भारतीय परंपरा में उपनिषद साहित्य में भी और उसके पश्चातवर्ती साहित्य में भी इस प्रकार का चिंतन मिलता है, किंतु श्रमण संस्कृति की दृष्टि से विचार किया जाए तो तीर्थंकरों की वाणी और कदाचित बुद्ध की वाणी भी इसमें उपयोगी रही है। तीर्थंकर प्रभु महावीर के उपदेश सारे हमारे समक्ष सुरक्षित नहीं हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात 30 वर्षों तक उन्होंने उपदेश दिया, देशना फरमाई, किंतु बहुत कम अंश उनका सुरक्षित रह पाया है। वो भी उनकी अर्थरूप वाणी के आधार पर गणधरों ने सूत्र रूप में गूंथा है। गणना करने की दृष्टि से आगमों की संख्या तो बहुत है, 12 अंग माने जाते हैं। उनमें श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 11 अंग आगम उपलब्ध हैं, 12वां अंग दृष्टिवाद उपलब्ध नहीं है। अंग आगमों की यही नाम दिगंबर परंपरा भी स्वीकार करती है और अनेक आगमों में, अनेक ग्रंथों में यही नाम प्राप्त होते हैं। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता, धर्म कथा, उपवास दशा, अंतर्गत दशा, अंतर्वाय, प्रश्न, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, और सब में अध्यात्म का कोई न कोई पुट रहता ही है। किंतु आज हम चर्चा करेंगे मात्र आचारांग सूत्र के आधार पर। और दूसरा जो ग्रंथ है जिसको परमागम के श्रेणी में रखा जाता है, आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ। समय शब्द भी आत्मा का वाचक होता है। समय के अनेक अर्थ हैं, काल भी वाचक है, सिद्धांत अर्थ भी होता है समय का, और आत्मा अर्थ भी होता है। इसीलिए समय से सामायिक शब्द को भी निष्पन्न माना गया है। तो सामायिक भी आत्मा की ओर ले जाती है, आत्मा के स्वरूप का बोध कराती है, इसलिए सामायिक को उपयोगी माना गया है। और समय सिद्धांत का भी वाचक है। तो आचार्य कुंद कुंद का समय सार अध्यात्म ग्रंथों की दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त है और इसका खूब स्वाध्याय होता है। सर्वत्र इसका महिमा गान किया जाता है। आचारांग सूत्र का इतना अध्ययन नहीं होता, क्योंकि श्वेतांबर परंपरा में आगमों के अध्ययन अध्यापन पर कुछ रोक है, कुछ प्रतिबंध है, नियमों का प्रतिबंध है कि योगोद्वहन की प्रक्रिया से कोई साधु गुजरेगा, उपधान तप आदि करेगा, तब वो आगम पढ़ सकता है। श्रावक श्राविकाओं के लिए निषेध है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में स्थानकवासी परंपरा और तेरा पंथ परंपरा स्वाध्याय को महत्व देती है। वहां पर आगमों के स्वाध्याय करने की भी अनुमति है। इसलिए आचारांग सूत्र को कुछ गृहस्थ पढ़ लेते हैं, मुनि तो पढ़ते ही हैं, पर आचारांग की जो महिमा है, आचारांग का जो रहस्य है, उससे अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। तो हम दोनों ग्रंथों की यहाँ थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे।
क्योंकि थोड़े समय में संपूर्ण चर्चा तो करना कठिन है, गड़बड़ हो जाती है आजकल। किंतु जितना भी होगा हम कोशिश करेंगे सीमित समय में इसकी चर्चा करने की। समय सार को हम पहले लेते हैं कि समय सार द्रव्यानुयोग का ग्रंथ माना जाता है। द्रव्यानुयोग का ग्रंथ होने का अर्थ है कि उसमें द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, या कहें कि द्रव्य की दृष्टि से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या होता है कि जो आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है, जिसको हम मुक्त आत्मा कहते हैं या सिद्ध आत्मा कहते हैं, उसकी आत्मा कैसी होती है, वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप होता है। और उसका प्रतिपादन करने का प्रयत्न आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में किया है। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा का प्रतिपादन करूंगा, एक ऐसी आत्मा का प्रतिपादन करूंगा जो सिद्धों की आत्मा जैसी हमारी आत्मा है, उसमें और हमारे में कोई भिन्नता नहीं है। और दूसरा जो पर पदार्थ है उनसे मैं विभक्त करके देखूंगा, शरीर से भी, वर्णादि से भी, और अन्य अन्य उपाधियां जो सांसारिक जीवों को दी जाती है उनसे भी पृथक करके आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करूंगा। और इस प्रतिपादन के लिए वो जिस नय का प्रयोग करते हैं वो है निश्चय नय। व्यवहार नय का भी वो प्रयोग करते हैं, पर व्यवहार नय से वो सांसारिक जीवों का किस प्रकार से आत्मा और कर्म के साथ संबंध है उसको भी ध्यान में रखते हैं व्यवहार नय से। और कहते हैं व्यवहार नय वैसे व्याख्याकारों की दृष्टि में भेद प्रतिपादक होता है और निश्चय ने अभेद प्रतिपादक होता है। भेद प्रतिपादन का अर्थ है कि हम अलग अलग करके देखते हैं। जैसे आत्मा के ही स्वरूप को अगर हम लें तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र को आचार्य कुंद कुंद स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये तीनों हैं, लेकिन ये व्यवहार नय से तीनों को हम अलग अलग जानते हैं। किंतु निश्चय नय से कहा जाए तो तीनों एक ही हैं। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, इस रूप में प्रतिपादन करते हैं। आचार्य सूत्र में भी ऐसी ध्वनि है, जे आता से विण्णाता, जे विण्णाता से आता। जो आत्मा है वो विज्ञाता है यानी जानने वाला है, जो विज्ञाता है वो आत्मा है। दोनों में कोई अंतर दिखाई यहां नहीं देता है। तो आचार्य कुंद कुंद जब शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करते हैं तो जैन दर्शन में प्राचीन परंपरा से दो नए, वैसे 7 नयों की चर्चा मिलती है सर्वत्र, पर दो नए, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। द्रव्यास्तिक नए, पर्यास्तिक नए, इस रूप में भी उनको कहा जाता है। इन नयों से भी वस्तु तत्व को समझाया जाता है। और द्रव्यास्तिक नय या द्रव्यार्थिक नय यह कहता है पर्याय से हटकर, जब पर्याय को गौण करके केवल द्रव्य की प्रधानता से जब कोई विवेचन किया जाता है तो उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जब पर्याय की दृष्टि से विवेचन प्रधान बनाकर किया जाता है तो उसको पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से विवेचन करने योग्य मानते। तो द्रव्यार्थिक नय का ही दूसरा नाम उन्होंने परिवर्तित रूप में निश्चय नय दिया है, जो आत्म लक्ष्य को निर्धारित करता है कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है। संसारी आत्मा चेतना को कैसा समझता है उसका भी वो कथन करते हैं कि व्यवहार नय से तो देह और आत्मा को एकत्र मत समझा जाता है, यानी शरीर और आत्मा एक ही में रहते, एक ही है, एक जैसे हैं। या कहें कि उन दोनों के साथ ही हमको अपनी प्रतीति होती है, इसलिए व्यवहार नय से हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं या शरीर युक्त आत्मा को आत्मा समझते हैं। किंतु वास्तव में निश्चय नय की दृष्टि से चेतना इस शरीर से भिन्न है, क्योंकि शरीर तो पुद्गलों से निर्मित है, इंद्रियां भी पुद्गलों से निर्मित है, मन भी पुद्गलों से निर्मित है। तो पुद्गलों के जो गुण है वो आत्मा के स्वरूप नहीं बन सकते, जैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये आत्मा के स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा शुद्ध चेतना रूप है।
और शुद्ध चेतना रूप आत्मा का वर्णन हमें आगमों में मिलता है सिद्धात्मा के रूप में, मुक्तात्मा के रूप में। तो शुद्धात्मा का स्वरूप जब हम स्वीकार करेंगे तभी हम उस और चरण बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो द्रव्यानुयोग के रूप में शुद्धात्मा का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि आचारांग सूत्र में 9 अध्याय हैं, अधिकार हैं, अध्यायों को अधिकार कहा है। तो पहला अधिकार है जीवा जीवाधिकार, जिसमें जीव और अजीव का विवेचन किया है। तो जीव में शुद्ध जीव का या शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन है, और वो कैसे अजीव से भिन्न है इसको बतलाया गया है। दूसरा जो अधिकार है वो कर्तृकर्माधिकार, कर्ता और कर्म का अधिकार, जिसमें वो कर्तृत्व से रहित सिद्धात्मा को प्रतिपादित करते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से जीव कर्ता होता है और निश्चय नय से वो अकर्ता होता है। लेकिन एक बार हमने कर्तृत्व को लेकर के भी चर्चा की थी, तब इस बात को जाना था कि सिद्ध आत्मा भी अपने भावों का कर्ता होता है। फिर वो उनका जो तीसरा अधिकार है वो पुण्य पापाधिकार है। चौथा आश्रवाधिकार, पांचवा संवराधिकार, छठा निर्जराधिकार, बंधाधिकार, निर्जराधिकार, और फिर मोक्षाधिकार है, और एक सर्व विशुद्धाधिकार है। इस तरह से 9 अधिकारों में चर्चा करते हैं। दिगंबर परंपरा में तत्वार्थ सूत्र के आधार पर और बृहद द्रव्य संग्रह के आधार पर यह मान्यता चल पड़ी कि तत्वों की संख्या 7 है और पदार्थ 9 है। आचार्य कुंद 9 पदार्थों का प्रतिपादन समय सार में करते हैं और अन्य ग्रंथों में भी करते हैं। उन्होंने कहीं भी 7 तत्व का प्रतिपादन नहीं किया। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में और बृहद द्रव्य संग्रह में इसकी चर्चा होने से 7 तत्व स्वीकार किए जाने लगे, पुण्य पाप को आश्रव और बंध में स्वीकार करने करके। लेकिन पुण्य पाप की अपनी महत्ता है, तत्व के रूप में अलग उनका प्रतिपादन पहले से चला आ रहा है। मैं अभी उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन पुण्य भी एक साधन बनता है। जैसे मनुष्य गति एक साधन बनता है, पंचेंद्रिय जाति एक साधन बनता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और पुण्य से ही सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए वो भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कुंदाचार्य पुण्य पाप दोनों को हेय बतलाते हैं, तो वो किस अपेक्षा से बतलाते हैं इसको समझना चाहिए। पुण्य पाप की हेयता सिद्धों की आत्मा या शुद्ध आत्मा की दृष्टि से है, क्योंकि वो उससे रहित होते हैं, न पुण्य उनके है न पाप उनके है। पुण्य पाप से वो रहित होते हैं, तो उनकी दृष्टि में दोनों है। लेकिन हम संसारी आत्माओं के लिए, जो अभी पाप की प्रवृत्तियों में जकड़े हुए हैं, उनके लिए पुण्य में होकर के ही मार्ग जाता है आगे तक। इस दृष्टि से पुण्य हमारे लिए उपादेय हैं, पर उनका ये प्रयोजन नहीं रहा कि आम व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ेगा। उस साधना का प्ररूपण वो नहीं करते, केवल शुद्ध आत्मा का और शुद्ध आत्मा के उपयोग का वर्णन करते हैं कि शुद्धात्मा ज्ञाता और दृष्टा होता है। ज्ञाता और दृष्टा बनने पर, ज्ञाता दृष्टा यदि हम भी अभ्यास करें तो कुछ समय के लिए बन सकते हैं, लेकिन सदैव न रहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास तो अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। हम तो औदैहिक भाव में भी जीते हैं, कर्मों का उदय है हमारे साथ में, उनके तो कर्मों का उदय नहीं है। तो कर्म उदय में आएंगे, हमको प्रभावित करेंगे, निमित्त आएगा हमको प्रभावित करेगा। तो वो हमारी संसारी आत्माओं की दशा है। वो शुद्ध आत्मा का प्ररूपण करते हुए बहुत सारी बातें कहते हैं। उनमें एक गाथा आती है, वो है जो पश्चदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नयमणीयदम अविशेष अविशेषम असंजुतम तम शुद्ध नयम व्याणा ही। शुद्ध नय क्या है या शुद्ध निश्चय नय क्या है? जो आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट रूप में देखता है, यानी जो आत्मा बंधी ही नहीं है, कर्म से बंधी हुई नहीं है, कर्म से अस्पृष्ट है, ऐसी आत्मा को देखता है, वो आत्मा शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा है। अनन्यम जो अनन्य है, संसारी आत्मा की तरह नहीं है। नियत है जो कर्म से रहित, जिसका शुद्ध स्वरूप है। अविशेषम सामान्य है। असंयुक्तम जो संयुक्त नहीं है कर्मादि से। तम शुद्ध नयम, या उसको शुद्ध नय समझो, शुद्ध निश्चय, और उसी से हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं। जब ये प्रतिपादन करते हैं शुद्ध आत्मा को, तो वो गुणस्थान से भी रहित बतलाते हैं आत्मा को।
और शब्द आदि से तो रहित बतलाते हैं। शब्द आदि से रहित बतलाते समय वो कहते हैं अरसम अरूवम अगंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जान अलिंग गहनम जीवम अनिदिक्त संठाणम। तो रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, अव्यक्त है, जिसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और शब्दों से जिसका कथन नहीं किया जा सकता। शब्दों से शुद्ध आत्मा को समझाना मुश्किल है, कथन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूर्ण व्यक्ति अभिव्यक्ति होना संभव नहीं है। चेतना गुणम, ऐसे चेतना गुण को असद्धम, जो शब्द से रहित भी है, जान अलिंग गहनम, उसको किसी लिंग से किसी पहचान से नहीं जाना जा सकता, और अनिर्दिष्ट संस्थान जिसका है, यानी कोई आकार जिसका नहीं है, वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। बहुत सुंदर उन्होंने प्रतिपादन किया। इसी प्रकार का प्रतिपादन हमको शब्द आदि से रहित और वर्ण आदि से रहित आत्मा का वर्णन उपनिषद में भी प्राप्त होता है, भगवत गीता में भी प्राप्त होता है। और वो बतलाते हैं कि कम्मेणो कम्मम्मि या अहम यदि अहम अहकम च कम्मम नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। वो आत्मा अप्रतिबुद्ध होता है जो ये समझता है कि मैं कर्म करता हूँ या नो कर्म से युक्त होता हूँ। शुद्ध आत्मा का स्वरूप तो कर्म से भी रहित है, नो कर्म से भी रहित है। कर्म तो जो 8 कर्म है, ज्ञानावरण आदि, वो 8 कर्म है। और नो कर्म क्या है? जो शरीर, इंद्रियां और जो भी हमको वस्तु सामग्री मिली है, चाहे मकान हो चाहे वस्तुएं कोई भी हो, वो सब नो कर्म है। तो इन सब से रहित होता है शुद्धात्मा। इस तरह से वो प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि जब तीर्थंकर की स्तुति कोई करता है तो तीर्थंकर की स्तुति में प्राय उनके रूप आदि का वर्णन किया जाता है कि उनका रूप, उनका कैसे पुद्गलों से निर्मित है। भक्तामर में भी आया है, अन्यत्र भी स्तुतियों में आया है। तो आचार्य कुंद कुंद का यह कथन है कि जो रूप आदि का वर्णन किया जाता है तीर्थंकरों का, या बाह्य उनके प्रातिहार्यों का वर्णन किया जाता है, तो वो आत्मा का, शुद्ध आत्मा का वर्णन नहीं है, उनके गुणों का वर्णन नहीं है, वो हम शरीर का वर्णन करते हैं। उनके गुणों का वर्णन किया जाना चाहिए गुण प्राप्ति के लिए, ऐसा उनका कथन है। तो इस तरह से वे हमको, संसारी आत्माओं को, या जो कहें कि मुनिराज हैं जिन्होंने संयम ग्रहण कर लिया है लेकिन वो बाह्य जंजाल में अटके हुए हैं, उनको लक्ष्य प्रदान कर रहे हैं कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप को लक्ष्य में रखो, ताकि आप उस तरह से साधना करके शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सको। लेकिन साधना के वो उन रूपों की चर्चा समय सार में नहीं करते जो अष्टपाहुड़ में मिल जाती है उनके अन्य अन्य ग्रंथों में। वो यहाँ जानते हैं, कहते हैं, लेकिन उससे उसको इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि साधना यानी महाव्रत आदि को भी स्वीकार कर लेने पर भी अगर लक्ष्य नहीं है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का, तो वहीं अटका रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए वो उसकी इतनी चर्चा नहीं करते। महाव्रतों को धारण कर लेने पर भी सम्यक है कि नहीं इसका ज्ञान नहीं है। कषाय विजय की साधना चल रही है कि नहीं चल रही इसका पता नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा का स्वरूप ध्यान में रहे तो वो आत्मा उस तरफ गति करे और शुद्ध आत्मा को स्वीकार करके उस तरफ आगे बढ़े। ये हमने मोटे रूप में चर्चा की, समय सार की। अब हम आचारांग के आधार पर चर्चा करते हैं। आचारांग में भी उस प्रकार के आत्मा का स्वरूप बतलाया है जैसा समय सार में कहा गया है। वहां भी वर्ण आदि से रहित आत्मा को स्वीकार किया है और कहते हैं कि आत्मा को स्वरों से प्रकट नहीं किया सकता। सव्वे सरा नियट्टन्ति, सारे स्वर लौट जाते हैं आत्मा के स्वरूप का वर्णन। यानी आत्मा कौन सी? शुद्ध आत्मा या सिद्ध आत्मा। वो सिद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं, मुक्त आत्मा की चर्चा आचारांग सूत्र में, कि मुक्त आत्मा का वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते, सारे शब्द लौट आते हैं, शब्दों से उसको समझना कठिन है। तो क्योंकि शब्दों से क्यों कठिन है? क्योंकि उसका अनुभव हमने नहीं किया शुद्ध आत्मा का। हमको शब्दों से वही अर्थ प्रकट होता है जो अर्थ हम पहले से जानते हैं, जिस जो हमारी जिसकी जिसको जानने की हमारी भूमिका है, उस भूमिका के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। शुद्ध आत्मा को हमने तो यहाँ कोई अनुभव नहीं किया है तो कैसे जाने। लेकिन कई बार ये प्रश्न खड़ा किया जाता है, साधु संत पूछते हैं कि भाई आपका लक्ष्य क्या है। कई श्रावक खड़ा कर देते, मोक्ष, मोक्ष में जाना हमारा लक्ष्य। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि
ये काल्पनिक लक्ष्य बना, जिस लक्ष्य को हमने देखा नहीं, केवल पढ़ा है, सुना है। वो लक्ष्य हो तो सकता है, लेकिन पहुंचना कैसे है, क्या हम पहुंच सकते हैं? तो पहुंचने के लिए इस जीवन में मोक्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर इस जीवन में किसी को मुक्ति का अनुभव हुआ तो वो सिद्ध अवस्था को या मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है इस देह के छूटने के पश्चात। लेकिन जिसने इस जीवन में अनुभव नहीं किया, उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो मोक्ष में चला जाए? हो सकता है कई भवों के बाद चला जाए, पर तत्काल भव में, अन्य भव में नहीं जाए। भव क्या कहें, उससे तत्काल इस देह को छोड़ने के बाद मुक्ति का वर्णन नहीं करेगा। और यहाँ मुक्ति का अनुभव करने के लिए कई सारी मुक्ति के दौर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मिथ्यात्व से मुक्ति हो, गलत सोच से मुक्ति हो, फिर उसके बाद कषाय से मुक्ति हो, फिर ज्ञानावरण आदि से मुक्ति हो, चार घाती कर्मों से मुक्ति हो, फिर चार आघाती कर्म तो छूट जाएंगे, उसकी फिर गारंटी है। वो कभी रोकते नहीं, शरीर आत्मा को कभी भी संसार में नहीं रोकते चार आघाती कर्म। वो तो आयुष्य कर्म समाप्त होगा और समाप्त हो जाएंगे। चार घाती कर्म ही संसार में रोके रखते हैं, उनमें मोह कर्म प्रबल है। तो जो इसको जीत लेता है इस जीवन में, वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रशमरति प्रकरण नाम का एक ग्रंथ है आचार्य उमा स्वाति का। उसमें वो कहते हैं, स्वर्ग सुखानी परोक्षाणी, स्वर्ग के सुख परोक्ष हैं। किसने देखे? केवल बातें सुनिए कि स्वर्ग में ऐसे देवता होते हैं, इतना सुख प्राप्त करते हैं, पर हमने देखा नहीं। अत्यंतम परोक्षम मोक्ष सुखम, मोक्ष का सुख तो अत्यंत परोक्ष है, उसका तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कैसा सुख होगा। और कभी कभी तो वहां जब सुनते हैं तो कई लोगों का मन भी नहीं करता कि वहां जाकर क्या करेंगे, यही ठीक है, वहां तो कुछ भी नहीं, केवल केवल शुद्ध आत्म स्वरूप में रहना है, बाकी सारी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी, तो हम तो ऐसी ऐसी अवस्था में नहीं जाना चाहते। ऐसे भी लोग हैं। तो कह रहे अत्यंतम परोक्ष मोक्ष सुखम। लेकिन प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्षम प्रशम सुखम। इस जीवन में प्रशम सुख, जो कषायों के उपशम से, कषायों को थोड़ा भी जीत लेने से जिस शांति का अनुभव होता है, जिस आनंद का अनुभव होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। और जो इसको अनुभव कर लेता है, वो उस मोक्ष सुख की भी झलक देख लेता है, और वो चला जा सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, वो जा सकता है। तो उसका अनुभव तो हो, उसका अनुभव करने के लिए ही साधना की प्रक्रिया की आवश्यकता हो। ये माना जाता है कि आचारांग सूत्र तो चरणानुयोग का ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है, और समय सार द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। तो द्रव्यानुयोग चरणानुयोग दोनों अलग अलग अनुयोग हैं, लेकिन दोनों अध्यात्म की चर्चा करते हैं। द्रव्यानुयोग केवल तात्विक दृष्टि से चर्चा करता है, और आचारांग उसकी प्रक्रिया भी बतलाता है तात्विक चर्चा करने के साथ साथ, कि उस शुद्ध स्वरूप के लिए हम कैसे पहुंचे, उसकी भी चर्चा करता है। और वो आम व्यक्ति जो है, संसार में जो जी रहा है, उसको मार्गदर्शन करता है कि हम कैसे वहां तक पहुंचे। साधकों का भी करता है, साधु साध्वी का भी करता है, हमारा भी करता है। तो उस मार्गदर्शन को उतना व्यवस्थित वहां नहीं है एकदम, जैसे गाथाओं में कुंद कुंदाचार्य ने गूंथ दिया है। आगमों में तो बिखरे बिखरे वाक्य हैं, कंटिन्यूटी जैसा नहीं लगता कई बार कि ये क्या वाक्य हुआ। पर जो जो खंडित वाक्य भी है या जैसा वाक्य मिला, उसको सूत्र रूप में प्रति आबद्ध कर दिया गया, और वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो वहां भी शुद्ध आत्मा का स्वरूप, जो सिद्ध आत्मा का स्वरूप है, वो बतलाया गया। सब्बे सरा नियट्टन्ति, सारे स्वर लौट जाते हैं। तक का जत्थन विजयी, जहां तर्क नहीं होते, तर्क काम नहीं करता। तर्क तो जो बुद्धि ग्राह्य वहां तक पहुंचता है। आत्मा का स्वरूप बुद्धि ग्राह्य नहीं है, अनुभूति ग्राह्य है, तो तर्क वहां काम नहीं करता। मई तत्थ न गाहिया, और मति ज्ञान से भी उसको नहीं जाना जा सकता। ओए, वो तो एक ज्योति स्वरूप है। अपैठान से खेयने, अप्रतिष्ठान, यानी उसका कोई ऐसा आधार नहीं है। और वहां क्षेत्रज्ञ है, वो आत्म स्वरूप को ही समझने वाला है। से न दीहे, न हस्से, न वट्टे, न तंसे, न चौरंसे, न परिमंडले, उसका कोई संस्थान आकार नहीं है। न वो त्रिकोण है, न चतुष्कोण है, न वर्तुल है, न परिमंडल है। आकार जैसे आचार्य कुंद कुंद उसको संस्थान से रहित कर रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं। न किन्हे, न नीले, न लोहिए, न हालिद्य, न वो काला है, न नीला है, न पीला है, न लाल है। तो इस तरह से वर्ण रहित है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही शुक्ल भी नहीं है, वर्ण रहित है।
न सुरभिगंधे न दुर्भिगंधे, वो सुगंध भी रहित, दुर्गंध से रहित है यानी गंध रहित है। तिक्त कटु कषाय अम्बिल, इन सब रसों से रहित है। पांचों प्रकार के रस का नाम गिना देते हैं, इन सब से रहित है। और 8 प्रकार के स्पर्श से भी रहित है। तो इस तरह से एक एक की गणना करके वही बात जो आचार्य कुंदकुंद कह रहे हैं वो पहले से ही आचारांग में कही गई है। पर देखिए, आगम की बातों को ही अपनी बुद्धि में लाकर अपने ढंग से व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन बाद में आचार्य करते रहे हैं। न उण्य न सीए न निधे, यही 8 स्पर्शों से रहित है। और वह स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, यानी लिंग रहित है, वो तो अन्य ही है। तो उसकी उमा अनविद्य, जिसकी उपमा नहीं हो सकती, समानता नहीं बता सकते कि आत्मा शुद्ध आत्मा कैसा होगा, समानता नहीं बता सकती। केवल निषेधात्मक शैली में कथन किया जाता है। यही शैली वेदांत ने अपनाई है कि जब हम किसी स्वरूप को नहीं जानते तो जो स्वरूप जानते उसका निषेध करते जाओ। भाई आप जो जानते हो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब इससे रहित समझ लो कि वो क्या होगा। सीधा प्रतिपादन करने की बजाय निषेधात्मक प्रतिपादन भी किया जाता है, उससे अच्छा ये नहीं है तो हम उससे भिन्न स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब नहीं है तो कुछ और ही है, इनसे भिन्न है, तो इनसे तो इनको तो आत्मा नहीं समझना। तो वर्ण आदि तो इस शरीर में है, तो वर्ण आदि आत्मा नहीं। इस तरह से निषेधात्मक शैली होती है। वो शब्द भी नहीं है, वो रूप भी नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है। इस तरह से त्रिवेणी, ऐसा मैं कहता हूं। ये गौतम को भगवान महावीर कह रहे हैं, शैली ऐसी अपनाई गई आगम की। तो इस तरह से शुद्ध आत्मा का स्वरूप हम यहाँ भी देखते हैं। अब वहां कुछ ज्यादा वर्णन हो गया है कि वहां गुणस्थान भी नहीं है, मार्गणा स्थान भी नहीं है। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहां संवर भी नहीं है, वहां निर्जरा भी कहा जा सकता है, संवर भी नहीं है, क्योंकि इन सबसे ऊपर उठ गए। यथा क्या चारित्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर केवल ज्ञान रहता है वहां और केवल दर्शन रहता है। वहां चारित्र भी नहीं है, जो यथा क्या चारित्र है वो भी नहीं है। तो उन सबसे रहित केवल दो ही चीजें की चर्चा विशेष रूप से आचार्य कुंड करते हैं, ज्ञान और दर्शन की चर्चा करते हैं। पर 8 गुण माने जाते हैं, 8 कर्मों के आधार पर 8 गुण होते हैं, ऐसा बाद के ग्रंथ मानते हैं। तो ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप बतलाया और आत्मा को वहां स्वीकारोक्ति की गई है। जब आचरण का प्रारंभ होता है तो इसी जिज्ञासा से होता है कि हमको ये पता नहीं है कि आत्मा या हमारा कोई जन्म कहीं से हुआ है, या पहले हम थे या नहीं थे, या हम कहाँ से आए हैं, पूरब से आए हैं, दक्षिण से आए हैं, पश्चिम से आए हैं, उत्तर से आए हैं, किसी और भी दिशा से आए हैं, ऊपर से आए हैं, नीचे से आए, ऐसा प्रश्न किया गया। हमको पता नहीं है तो कैसे जाने। तो जानने के 3 साधन बताए। या तो किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए क्षय से, और या फिर किसी विशिष्ट ज्ञानी से जाने जो भव बता सके हम कहाँ थे पहले, या केवल ज्ञानी जान सके। तो इनसे हम जान सकते हैं, ऐसा वहां कथा है। और अगर हम आत्मा को स्वीकार करते हैं तो आत्मा स्वीकार करने के साथ लोक को भी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए स्वीकार करना पड़ता है कि आत्मा जब शाश्वत है, अलग अलग, तो इसका मतलब अलग अलग योनियों में वही आत्मा जन्म मरण करती है, यानी वही आत्मा जाती है। आत्मा मरती नहीं है। जन्म मरण ये उपचार से कहा जाता है, प्राणों का नाश होता है, प्राण समाप्त होते हैं, आत्मा समाप्त नहीं होती। जो प्राण हम धारण करते हैं 4 से लेकर 10 तक प्राण, वो प्राण समाप्त हो जाते हैं आयुष्य सहित। तो प्राण रहित होता है, प्राण समाप्त होते हैं, आत्मा समाप्त नहीं होता। आत्मा तो पहले भी था, शाश्वत है, लेकिन योनि बदलने के कारण से उसको अशाश्वत कहते हैं, पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत, द्रव्य की दृष्टि से नहीं कहते। तो वही, जब ये आत्मा पहले थी तो वर्तमान में है, आगे भी जाएगी, तो इसका मतलब लोक है जिसमें जन्म मरण चलता रहता है। और लोक है तो ये जन्म मरण करता है तो आत्मा वैसे तो नहीं करेगा, तो इसका कर्म भी होगा। तो कर्म है, ये तीसरी बात स्वीकार की गई। फिर कर्म है तो कर्म ऐसे ही तो नहीं बनता है, तो क्रिया है। इस तरह से 4 बातें कह दी। जे आयावादी, सुलोयावादी, कम्मावादी, क्रियावादी। जो आत्मवादी है, आत्मा को स्वीकार करता है, वो लोक को भी स्वीकार करता है, कर्म को भी स्वीकार करता है और क्रिया को भी स्वीकार करता है। इस तरह से दार्शनिक पुट भी इसमें मिलता है, आध्यात्मिक भी है, दार्शनिक भी है, और सामान्य बातें भी इसमें मिलती हैं कि अहिंसा का पालन कैसे किया जाए, वो भी बात इसमें आती है। लेकिन हम क्योंकि अध्यात्म की बात कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा की बात हुई, तो इसमें शुद्ध आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए और संसारी आत्मा की क्या स्थिति है। संसारी आत्मा की स्थिति को कुंद कुंद भी बतलाते हैं, अन्य ग्रंथों में बतलाते हैं कि संसारी जीव विषय भोगों में मूर्छित रहता है, अज्ञान के कारण विषय भोगों में मूर्छित रहता है।
यानी 5 इंद्रियों के जो विषय है उनको ही सुख का साधन समझता है। यद्यपि 5 जो इंद्रियां मिली हैं इनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, इनसे हम जानते हैं। लेकिन जानने के साथ हमको सुख का भी अनुभव होता है, और सुख का अनुभव होने पर हम उस सुख को और चाहते हैं, तो उस इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को हम भोगेंद्रियों में परिणत कर देते हैं, भोगेंद्रिया बना देते हैं, उससे भोग करने लगते हैं। स्पर्शन हुआ, अच्छा स्पर्श लगा, बार बार उसका सेवन कर रहे हैं। कोई रूप दिखा, अच्छा दिखा, बार बार पलट पलट के देख रहे हैं, आंखें उसी पर गड़ाए रखते हैं, तो ये भोग करने लग जाते हैं। और भोग में फिर प्रमत्त हो जाते हैं, इसको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद की बहुत चर्चा की है आचार्य। प्रमाद का हम वास्तविक स्वरूप नहीं जानते, प्रमाद को हम आलस्य की कोटि में ले लेते हैं। लेकिन ये जो प्रमाद है आचारांग सूत्र में, ये प्रमाद है अपने स्वरूप का भान न रहना, ये प्रमाद है। विषयों का सेवन व्यक्ति को प्रमाद में रखता है, अपना भान भुला देता है। आत्मस्वरूप से जो कहें कि भ्रष्ट आत्मस्वरूप के भान से जो रहित हो जाता है वो प्रमाद में ही जीता है, प्रमत्त है वो। और प्रमाद होने के कारण से सारे दोष करता रहता है। प्रमाद में ही क्रोध आदि करेगा, प्रमाद में ही हिंसा आदि करेगा, प्रमाद में ही सब कुछ दोष किए जाते हैं। इसलिए प्रमाद से रहित होने की आवश्यकता है। और प्रमादी को भय होता है, कहते हैं प्रमत्तस्य भयम अत्ति नत्ति अमत अपमत्तस्य भयम। अप्रमत्त को कोई भय नहीं है, प्रमत्त को भय है। तो वो प्रमाद कुछ विशेष शब्द है। धीरे धीरे क्या होता है, ये भाषा विज्ञान का नियम है कि कई बार शब्दों के अर्थ धीरे धीरे बदलते रहते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ नए शब्द उनका इस अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में प्रमाद का ये अर्थ रहा है, आज हमारे लैंग्वेज में, हमारी भाषा में वो अर्थ नहीं रहा जो आचारांग कहता है। आचारांग बार बार इस बात का ध्यान दिलाता है कि प्रमाद से रहित बनो, प्रमाद में जीवन व्यतीत मत करो। और ये मूर्छा या काम भोग या विषय वासनाएं, ये सब ये प्रमाद के कारण होती है, ऐसा आचारांग मानता है। फिर ये कहते हैं कि सत्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। ये नहीं कहा कि जो हमने कहा है बस उसी को मानो, सत्य पर दृष्टि रखो। सच्चम धृतिम को बहा, सत्य पर धृति करो। और बार बार सत्य के अन्वेषण की बात आचार्य सूत्र में की गई है। पुरुषा सत्यमेव अभिजानाई, हे पुरुषो तुम सत्य को ही जानो, जो सच है उसको स्वीकार करो। और सच जब स्वयं व्यक्ति अपनी बुद्धि से जानेगा, अपनी निष्ठा से जानेगा, तभी उसको स्वीकार करेगा, और अच्छी तरह से स्वीकार करेगा, वो दृढ़ हो जाएगी। लेकिन सुना हुआ सत्य इतना आस्था के योग्य नहीं होता जब तक स्वयं अनुभव न कर ले। तो स्वयं अनुभव करेगा तब उस पर आस्था विशेष होगी। हाँ, ये बात इस तरह से सच है, उस पर दृढ़ आस्था हो जाएगी। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है, अपना सत्य में से जा, स्वयं अपनी आत्मा से सत्य का अन्वेषण करे, ये उत्तराध्ययन सूत्र कहता है। उत्तराध्ययन सूत्र में आचार्य की कई बातें अलग ढंग से आ गई हैं, मतलब भाषा का ही फर्क हुआ है, बातें वही कह दी हैं। तो सत्य के बारे में इसमें विशेष बल दिया गया है, और सत्य से ही सम्यक्त्व का ज्ञान हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सत्य पर दृष्टि रखिएगा वही सम्यक्त्व में पहुंचेगा, और सम्यक्त्व आ जाएगा तो वो पाप क्रिया नहीं करेगा। ऐसा ही कुंद भी कहते हैं, कुंद भी कहते हैं कि सम्यक्त्वदर्शी होता है या जो सम्यक्ति होता है वह पाप नहीं करता है, बल उसकी भोग भी कर्म निर्जरा के साधन होते हैं, ऐसा कहते हैं। भोग का मतलब वह काम भोग नहीं है, पर वो जो भी सेवन करेगा, विषय सेवन भी करेगा तो बड़ी जागरूकता के साथ करेगा, तो निर्जरा होगी, बंद नहीं होगा, इस रूप में कहते हैं। ऐसी आचार्य कहता है समत्वदंसी न करे पावम, जो समत्वदर्शी है अथवा जो सम्यक्त्वदर्शी है वो पाप नहीं करता है। तो तटस्थ जो रहता है वो पाप नहीं करता। और उसी के लिए एक शब्द और आया, समता। समता शब्द का प्रयोग हमको आचार्य में दिखाई देता है। समयाए धम्मी आर्य हिम पवेदिते, आर्यों के द्वारा समता में धर्म कहा गया है। तो समता में रहना धर्म है, यानी राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये बड़ी साधना है। राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, समता में रहना। और इस साधना में जो जितना प्रवीण होता है वो उतना ही कषायों का को निर्जरित कर सकता है, कषायों से रहित हो सकता है। और जो इनमें बह जाता है वो तो फिर नया कर्म बांध लेता है, बहता रहता है। क्रोध आया और क्रोध में तुरंत सावधान हो जाए तो उसका कर्म, क्रोध आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्रोध में और अधिक
जो आप्लावित होता रहता है उसको तो नया कर्म बांध लेता है, वो फिर बाद में भले ही दुखी दुख का अनुभव करता हो, अरे मैंने क्या कर दिया, भले ही पश्चाताप करता हो, लेकिन उस समय वो सावधान नहीं हो पाता। इसलिए एक बात यहाँ कही है, जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायदंसी, ये आचार्य कह रहा है। जो क्रोधदर्शी होता है ना, क्रोध को देखता है, वो मान को भी देख सकता है, जो मान को देखता है वो माया को भी देख सकता है, जो माया को देखता है वो लोभ को भी देख सकता है। इस तरह से देखने की प्रक्रिया अपने में डेवलप की जानी चाहिए कि मेरे क्रोध आया, अरे भाई इसका क्या परिणाम हो रहा है, गलत तो जागरूक होगा वो ये कर सकता है, अप्रमत्त होगा वो ये कर सकता है, तुरंत ही सावधान हो जाएगा। पर जो अहंकार में रहता है, जिस पर सत्य का तनिक भी प्रभाव नहीं है, वो नहीं जीत सकता क्रोध को, वो नहीं जीत सकता मान को। इसलिए सत्य की बात इसमें कही गई कि सत्य को अपने धरातल पर खुद समझो, जानो, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। और इसके लिए ज्ञेय परिज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग करो। जितने भी कर्म समारंभ हैं, जितने भी कर्म करने योग्य हैं, चाहे वो साधु के द्वारा करने योग्य हो, चाहे गृहस्थ के द्वारा करने योग्य है, कौन सा कार्य करें कौन सा नहीं करें, इसको ठीक से जानो और जान करके फिर उसका प्रत्याख्यान करो, त्याग करो। जैसे हिंसा त्याज्य है, हिंसा के बारे में तो सबको मालूम है कि इसमें प्रथम अध्ययन के 6 उद्देशक, 7 उद्देशक अहिंसा को लेकर के समर्पित है। इसमें पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, सभी प्रकार की हिंसा के त्याग का विधान है। और ये भी बताया गया हिंसा क्यों करता है, इस जीवन के लिए हिंसा करता है, बंधन के लिए, मान सम्मान के लिए, पूजा नाश करने के लिए हिंसा करता है, कभी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए भी हिंसा करता है, अज्ञान के कारण से। ऑनर किलिंग जिसको आज बोला जाता है, ऑनर किलिंग होती है, पिता अपनी पुत्री को मार देता है किसी और से शादी करने पर, ये ऑनर किलिंग है, हिंसा पर उतारू हो जाता है, अज्ञान के कारण से ऐसा होता है। तो ज्ञान क्या करें क्या नहीं करें, और हिंसा के कई सारे आतुरा परिताव्यंती, आतुर व्यक्ति परिताप देते हैं और परिताप्त होते हैं। यानी आतुरता नहीं होनी चाहिए, आतुरता कई प्रकार की हो सकती है, कामातुर भी हो सकता है, भोगातुर भी हो सकता है, रागातुर भी हो सकता है, द्वेषातुर भी हो सकता है, किसी भी आतुर नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। इसलिए धैर्य के बीच में बात कही गई है। धीर पुरुष कौन से, धीरे भूत तमुज न प्रमादये, धीर पुरुष मुहूर्त भर भी यानी तनिक थोड़ी देर भी प्रमाद नहीं करते। धीर पुरुष धैर्यशाली, धैर्यशाली वही होगा जो अपनी बुद्धि को प्रेरित करने में समर्थ होता है तटस्थता पूर्वक, वो धीर कहलाता है। धियम ईरयति प्रेरयति असौ धीरः, जो बुद्धि को, धी कहते हैं बुद्धि को, जो बुद्धि को प्रेरित करने का यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होता है, वो धीर पुरुष कहलाता है। यानी विकट परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि से सोच सकता है, घबराता नहीं है, वो धीर पुरुष होता है। वही मेधावी भी होता है, मेधावी शब्द का भी प्रयोग इसमें मिलता है। तो मेधावी हो, धीर पुरुष हो, सत्यनिष्ठ हो, ऐसा बनो तो आप उस आत्मस्वरूप तक प्राप्त कर सकते हो। या सीधा सीधा महाव्रतों की चर्चा नहीं, देखिए आचार्यांग के दो दो श्रुत स्कंद हैं, ये मैं पहले बता, आचार्यांग 2 श्रुत स्कंदों में विभक्त है, प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद में 9 अध्याय हैं और द्वितीय श्रुत स्कंद में 16 अध्याय हैं, यानी 25 अध्याय। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ प्रथम श्रुत स्कंद के आधार पर कर रहा हूँ कि ये प्राचीन है। द्वितीय श्रुत स्कंद को थोड़ा बाद का माना जाता है, इसलिए कि उसमें समितियों की चर्चा है, एषणा समिति, ईरिया समिति, परिभोगेषणा समिति, और इसी प्रकार की चर्चा। एक भावना अध्ययन है, 15वां अध्ययन भावना नामक अध्ययन है, इसमें 5 महाव्रतों की 5 भावनाओं की 5 भावनाओं की चर्चा है। यानी महाव्रतों की पूरी व्यवस्थित चर्चा हमको वहां मिलती है द्वितीय श्रुत स्कंद में, और उसकी 5 भावनाओं का भी वर्णन मिलता है। यहाँ तो मानकर चल रहे हैं कि भाई हाँ ये पंच महाव्रतधारी साधु होता है या गृहस्थ जो भी होता है, तो कहते हैं कि कोई भी अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से, ये पुरुष अनेक चित्त वाला होता है, यानी इसका चित्त बदलता रहता है। अभी कुछ सोच रहा है, दूसरे क्षण कुछ और भावना आ जाएगी, कुछ और विचार आ जाएगा, तीसरे क्षण कुछ और आ जाएगा, टिकता नहीं है। तो अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से, इसलिए सावधान हो जाओ। ये वैसे ही है जैसे कोई पानी को रोकना चाहे चलनी में से, तो रुकता नहीं है, पानी चलने में से नीचे चला जाएगा। ऐसे ही अपने चित्त को रोकने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक, सत्य पूर्वक, तो ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। सत्यनिष्ठ होना चाहिए।
और सच्चाई पर भरोसा होगा तो वो आगे बढ़ सके। फिर हम जो शरण ढूंढते हैं, अनित्यता की बात यहाँ की गई कि अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है और यहाँ जो कुछ मिला है वो भी अनित्य है। और ये जो यौवन मिला है या वय मिली है वो अच्छेती यौवनम च, ये वय बीत रही है, यौवन भी बीत रहा है। इसलिए जो बचा है अनभिकंतम, जो अभिक्रांत नहीं हुआ, अभी बीता नहीं है, उसका ठीक उपयोग कर लो। और क्षणम जाना ही पंडित, उसे क्षण मात्र को जो जानता है, हर क्षण को जो जान करके जीता है वो पंडित होता है, वो विवेकशील होता है। ऐसे पंडित बनने की बात उसमें कही गई है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है। पंडा यस्य, पंडा किसको कहते हैं? सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, जिसमें सत और असत का विवेक करने की बुद्धि होती है, सत और असत का विवेक करने की बुद्धि को पंडा कहते हैं। जिसके पंडा होती है उसको पंडित कहा जाता है। तो पंडित बनो। पंडित शब्द का प्रयोग, बुद्ध शब्द का प्रयोग, कई ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे सब में रहे। बुद्ध शब्द का प्रयोग भी जैनों में मिलेगा। जो बोधि को प्राप्त है वो बुद्ध है, ऐसा शब्द मिल जाएगा। पर इससे हम ये नहीं कर सकते और बुद्ध का वर्णन आ गया। बुद्ध क्या, जो बोधि को प्राप्त है वो बुद्ध है। ऐसे जिन शब्द का प्रयोग जैनों में भी है, बौद्धों में मिल जाएगा। राग द्वेष को जीत लिया वो जिन है, लेकिन अब प्रधानता जिन शब्द की जैनों में हो गई, पर बौद्धों के यहाँ भी जिन शब्द मिलेगा। प्रधानता बुद्ध शब्द की बौद्धों की हो गई, पर बुद्ध शब्द जैनों में मिल जाएगा। ये शब्द तो प्रयुक्त होते रहे हैं एक दूसरी संस्कृति में, लेकिन अब स्थिरता हो गई कि ये जैन है, ये बौद्ध है, इसमें इन शब्दों की प्रधानता होती जा रही है। तो यहाँ जो कुछ मिला है वो अनित्य है। इस भावना को इसमें, या कहीं इस अनुपेक्षा को बार बार जागृत करने के लिए कहा है कि आप अनित्यता को देखो तो आप ममत्व से रहित हो जाओगे, आसक्ति से रहित हो जाओगे। और ममत्व आसक्ति जब रहेगी तो संसार में अटकते रहोगे। हम उसी में सुख दिखता है, लेकिन ये कहते हैं कि जिसको आप आश्रय मानकर चल रहे हो, ये मानकर चल रहे हो कि ये मेरे लिए शरणभूत है, इसकी शरण ग्रहण कर सकता हूँ, माता की, पिता की, भ्राता की, पत्नी की, यानी भारिया की, भगिनी की, इन सब की शरण ग्रहण कर सकता हूँ। आचार्य कहता है भाई तुम जिनके साथ में रहते हो, चाहे वो माता पिता हो, भारिया हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, जिनके साथ में रहते हो, धीरे धीरे तुम्हारे में परस्पर कलह भी होता है। एक दूसरे के निंदा करने लग जाते हैं, एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं, एक दूसरे को बुरा समझने लग जाते हैं। ये होता रहता है। और जिनको तुम त्राण समझते हो कि मेरे लिए त्राणभूत होगा, वो से वो त्राण करने वाले, नालम ते ताणाय वा शरणाय वा, तुम्हारे को त्राण देने में, शरण देने में वो समर्थ नहीं है। किस स्थिति में हमको थोड़ी थोड़ी स्थिति तो लगती है, भोजन रोज मिल जाता है, कई चीजें रोज मिल, शिक्षा में सहयोग कर देते हैं या और भी कुछ कर देते हैं, लेकिन ऐसी भी स्थितियां आती है जैसे असाध्य रोग हो गया तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे कर्मों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। मृत्यु आएगी तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, मृत्यु आएगी आएगी, डॉक्टर की भी आती है, सबकी आती है, तो वो कैसे रक्षक हुए? नालम ते ताणाय वा शरणाय वा, तुम्हारी शरण करने में, तुम्हारे को त्राण देने में वो समर्थ नहीं है। इस तरह से आचार्य हम जो संसार में ममत्व रखते हैं उसको तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है तुमम तेसिम नालम ताणाय वा शरणाय वा, तुम भी उनके लिए त्राण और शरण नहीं दे सकते। हाँ, व्यवहार में हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं, करना भी चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, ममत्व बुद्धि से नहीं करना चाहिए। कर्तव्य समझ करके हम जो कर सकते करें, ममत्व रखकर करेंगे तो उसका परिणाम दुख आए। कर्तव्य समझकर करेंगे तो वो ठीक है, क्योंकि संसार में रहेंगे तो करना तो है। वो भी कर्तव्य बुद्धि से करे, हम भी कर्तव्य बुद्धि से करें तो कोई समस्या नहीं। पर करने के साथ फिर वांछा कुछ और हो जाए, कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाए तो दुख का कारण बनती है। इसलिए ममत्व को तोड़ने के लिए कहा है। और ममत्व कब टूटता है? कि जो ममत्व की बुद्धि का त्याग करता है वो ममत्व का त्याग करता है। से जहाती ममाई मतिम, से जहाती ममाईतम, जे जहाती ममाई मतम, जो ममत्व की बुद्धि का त्याग करता है वो ममत्व का त्याग करता है। और ममत्व का त्याग करने पर फिर उनके साथ जो बंधन है वो छूट जाता है। संसार में इतने सारे प्राणी हैं, हम सबके समझ, सबके प्रति तो ममत्व नहीं करते। जिनसे हमारा स्वार्थ पूरा होता है, जिनसे हमारे को कुछ जुड़ाव है, उन्हीं से ममत्व करते हैं। वस्तु से भी करते हैं, व्यक्तियों से भी करते हैं, कि वस्तु की ममता को तोड़ने की कोशिश करते हैं और व्यक्तियों की ममता को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और कोई लोग ऐसा समझते हैं, अकड़म करिस्वामी इति मन्न माने, मैं ऐसा कर दूंगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। अकड़म करिस्वामी थी, अरे भाई धोखे में मत रहो, इस तरह के अभिमान के साथ मत करो।
करते जाओ, हो जाएगा, कुछ होगा जो। अकड़म करिष्यामिति मन्यमाणे, ऐसा जो मानता है वो आसक्ति को प्राप्त करता है, वृद्धता को प्राप्त करता है, उसका परिणाम दुख है। यह उत्तराधन सूत्र भी कहता है, कामाणु विद्धि पभमम दुखम, जो कामनाओं के प्रति या काम भोग के प्रति वृद्ध है, आसक्त है, वो दुख को उत्पन्न करता है। तो दुख का उत्पत्ति का कारण ये आसक्ति है काम भोगों के प्रति। तो ये इंद्रिय के विषयों की मूर्छा को तोड़ने की बात करता है आचार्य, क्योंकि उसमें हम इतनी मूर्छा नहीं करें। और संसार में तो दुख ही है, संसार को अगर रहना चाहते हो, यहीं रहना चाहते हो, तो ये दुख है। और अज्ञान है तो और दुख है। अट्टे लोए परिजुन्ने, ये लोक जो है आर्त है, दुखी है, और परिजीर्ण है, और दुस्संबोध है, दुस्संबोध है, इसमें समझाना कठिन है। अभिजान है क्योंकि अज्ञान है। फिर कहते हैं जो गुणे से आवट्टे जावट्टे से गुणे, यहाँ गुण शब्द एक विशेष है जो प्राचीन काल में रहा होगा। देखिए गुण शब्द अब तो बहुत अच्छे अर्थ में आता है, एट्रीब्यूट्स के लिए आता है, गुणवान व्यक्ति है ऐसा हम कहते हैं। गुण शब्द रस्सी के लिए भी आता है, बांधने वाली होती है रस्सी, उसके लिए भी आया है। और सांख्य दर्शन में गुण शब्द का प्रयोग सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के लिए भी आया है। यहाँ जो गुण शब्द का प्रयोग हुआ है वो बांधने वाले जो विषय विकार है उनके लिए आया है। जी गुणे से आवर्ते, जो गुण है वही आवर्त है, जो आवर्त है वही गुण है। तो यहाँ विषय सेवन के लिए है। ऐसे ही जे गुणे से मूलट ठाणे, जे मूलट ठाणे से गुणे, इसमें ऐसे सूत्र हैं संक्षिप्त। जो गुण है वही मूल स्थान है संसार की, वही मूल स्थान, जो मूल स्थान है वही गुण है, यानी विषय सेवन करना और उन्हीं में अटके रहना। तो ये इंद्रिय दृष्टि से ऊपर उठने की बात सोचता है। देखिए मैंने कहीं किसी महात्मा की पुस्तक में पढ़ा, तो एक तो होती है इंद्रिय दृष्टि, एक होती है बुद्धि दृष्टि, एक होती है विवेक दृष्टि। तीन दृष्टियों से व्यक्ति जी सकता है। इंद्रिय दृष्टि वाला बहुत सामान्य जीवन जीता है। उसके ऊपर फिर बुद्धि दृष्टि वाला सोचता है कि अरे इंद्रियों में कुछ नहीं पड़ा, इससे तो भ्रम, हमको सही ज्ञान नहीं होता, बुद्धि ज्यादा ठीक ज्ञान कराती है। जैसे इंद्रियों से जो कभी कभी ज्ञान होता है, बुद्धि से हमको उसका खंडन कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, खंडन होता है, विज्ञान ने भी खंडन किया बुद्धि के आधार। उससे भी बड़ा विवेक ज्ञान है। उस विवेक ज्ञान की ओर ही आचारांग या कोई भी आगम जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ है वो ले जाने की कोशिश करते हैं। और विवेक को पहचानने की जरूरत है कि विवेक हम कैसे, बुद्धि और उससे भी ऊपर उठकर विवेक क्या है उसको अनुभव करके देखें। और जैसे ऐसा अनुभव कर लेता है वो, तो उसको कोई उपदेश दिया नहीं, देने की आवश्यकता नहीं होती। उपदेश वो पासगस सनति, जो सत्य को देखता है जानता है, उसके लिए कोई उपदेश नहीं। लेकिन ये भी कहते हैं कि जानित दुखम पत्ययम सायम, सभी प्राणियों का दुख और सुख प्रत्येक का अलग अलग है। सब अपने स्थिति, देखिए एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति, चार व्यक्ति अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया के साथ जीते हैं। कोई इसमें सुख का अनुभव करता है, कोई दुख का अनुभव करता है, कोई बड़ा नाराज हो जाता है, कोई किसी एक ही स्थिति में सब अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने विषय विकार हैं, उसके आधार पर सोचते हैं, उसके आधार पर रिएक्ट करते हैं। तो जाने तो दुखम पत्ययम सायम, सबको अपना अपना दुख और सुख अलग अलग है। आप सोचोगे कि मैं बहुत सुविधा दे दूंगा पुत्र सुखी हो जाएगा, सुखी हुआ ही नहीं, तो वो गलत आदतों में पड़ गया और दुख को मोल ले लिया। पत्नी के लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा दी, वह सुखी हो जाएगी, और बीमारी शरीर में बढ़ती गई और दुख पैदा हो गया सुविधाओं के साथ में। तो हम ये समझते हैं क्या, दुख सुख सबके अपने अपने, अपने अपने परिणामों की, अपने अपने भावों की और अपनी अपनी जीवन शैली के आधार पर होते हैं। बाहर से हम किसी को सुखी और दुखी बनाना बहुत कठिन है। हम कोशिश कर सकते हैं अपने को जो अच्छा लगे उसके लिए दे सकते हैं, पर जबरदस्ती अगर किसी के साथ की जाएगी तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए आचार्य कहता है कि हमको जो कर्म है उन कर्मों को धुनना चाहिए। कर्मों को धुनने की प्रक्रिया भी यहाँ पर बताई है छठे अध्ययन में। देखिए इसमें शस्त्र परिज्ञा अध्ययन है, लोक विजय है, शीतोष्णीय है, सम्यक सम्यक अध्ययन है, इस तरह से ये दूत अध्ययन है, और एक महापरिज्ञा अध्ययन है, विमोक्ष अध्ययन है, और एक भगवान महावीर की साधना वाला उपदान श्रुत अध्ययन है। 9 अध्ययन है इसमें प्रथम श्रुति स्कंद में। तो कर्म धुनने की भी बात, उसमें कर्मों को कैसे धुना जाए, तो ध्यान के द्वारा, ध्यान में बैठकर। और इसमें ध्यान का सीधा सीधा वर्णन, लेकिन विपश्यना शब्द जो हम आज सुन रहे हैं,
यहाँ भी विपश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आयत चक्षु लोक विपस्सी, लोक को देखने वाला। लोक शब्द का प्रयोग भी आज हम यूनिवर्स के लिए करते हैं, लेकिन आगमों में लोक शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी रहा है। कि लोक को देखने वाला, शरीर को देखने वाला, और उस लोक को देखने वाला भी। तो लोक विपस्सी, आयत चक्षु, चक्षु जिसके आयत हैं और लोक को देखने वाला है, वो ऊर्ध्व को भी देखता है, मध्य को भी देखता है। अब हम अपनी आंखों से तो सब लोग को नहीं देख सकते, इस लोग को तो देख सकते, और आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से देख सकते। तो विपश्यना में जैसे ध्यान साधना, वैसे यहाँ कोहदंसी वगैरह भी ध्यान साधना का यही समझना चाहिए कि जो जितना शांत रहेगा वो देख सकता है। तो शांत रहने, यानी जब पापों से रहित होगा, देखिए सीधा शुद्धोपयोग में उसमें पहुंचना बड़ा, पापों से पहले विरति करनी पड़ेगी। हिंसा को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, चोरी को छोड़ो, अब्रह्म सेवन को छोड़ो। पर इनको छोड़ने की बात इसीलिए करते अब शांत हो गए, और शांत होने के बाद फिर अपना देखना प्रारंभ हो। विपश्यना शिविर में मैंने भी अटेंड किया। विपश्यना शिविर वाले क्या करते, पहले बाहर के सब बिलोंगिंग्स को से दूर कर देते हैं कि आपके पास मोबाइल फोन भी नहीं रहेगा, आपके पास पुस्तक भी नहीं रहेगी, आप किसी से बात नहीं कर सकते, मौन रहोगे, आपको भोजन मिलेगा वही करना है सब। तो सबसे रहित होने के बाद जब चित्त शांत होगा तब ना ध्यान होगा। जब हम अशांत होंगे और फिर कहेंगे ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान ध्यान कैसे होगा। तो पहले सबसे हटा करके फिर आत्म साधना की ओर या अध्यात्म की ओर ले जाया जाता है। अध्यात्म का मतलब ही यह है, आत्मनीति अध्यात्म, जो आत्मा के संबंध में, आत्मा की शुद्धता के संबंध में, या आत्मा के परिष्कार के संबंध में, या उसके साधना के संबंध में जो चर्चा होती है उसी को अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म साधना। तो उस अध्यात्म की तरफ तब आगे बढ़ेंगे। विमोक्ष नाम का जो इसमें अध्ययन है, 8वां अध्ययन, 7वां अध्ययन इसमें लुप्त हो गया, ऐसा मानते, महापरिज्ञा अध्ययन था वो लुप्त हो गया। विमोक्ष नाम का जो अध्ययन है उसमें संलेखना संथारा का वर्णन है, आचारांग में आया है प्राचीन सबसे। और वहां भक्त परिज्ञा, इंगिनी मरण आदि का भी चर्चा है, उस पर भी नहीं चर्चा कर रहा, लेकिन वो है। और जो भगवान महावीर की साधना का वर्णन है, 9वां अध्ययन, उसमें भगवान महावीर कैसे समता में रहते हैं वो वर्णन किया है। वहां देखिए एक सामान्य पुरुष की भांति वर्णन किया है तो महापुरुष, लेकिन सामान्य से उनके पीछे भी कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा वर्णन इसमें आया है। लोग भी उनको तंग करते हैं, कानों में कीले तक ठोक दिए हैं। तो ये सब हुआ है, पर वो समता में रहे हैं, और समता ही एक साधक के लिए बहुत बड़ा, अपने लिए ज्ञान की ज्योति जगाने वाला साधन बन जाता है। मैं एक पंक्ति उसकी लूंगा 9वें अध्याय की। विगत गेही यह सद्दरूबेसु अमुच्चितो जाति। भगवान महावीर क्या करते थे, अकसाई, कषाय का प्रयोग इस समय नहीं कर रहे हैं, यद्यपि कषाय रहित नहीं हुए हैं, पर कषाय का इस समय प्रयोग नहीं करना भी अकषाय कहलाता है वर्तमान में। इसलिए वीतरागता शब्द के भी दो प्रयोग हैं। वीतरागता की साधना में भी हम वीतराग बने नहीं, लेकिन वीतरागता की साधना की जा सकती है। यानी राग द्वेष मत करो, ये वीतरागता की साधना होगी। पूर्ण वीतराग कब कहलाएगा, जब राग द्वेष से रहित हो जाएगा। ऐसे पूर्ण कषाय रहित कब कहलाएगा, जब रहित हो जाएगा। लेकिन अकषाई, कषाय नया उत्पन्न नहीं करना भी अपेक्षा से अकषाय का। विगत गेही, गेह से रहित हो गए हैं। सद्दरूबेसु अमुचितो, शब्द रूप आदि से अमूर्छित बने हुए। शब्द कुछ भी सुनाई पड़े आकर्षित नहीं होते, कोई भी रूप दिखाई पड़े, कितना भी सुंदर दिखाई पड़े, आकर्षित नहीं होते, मूर्छित नहीं होते। वे से ध्यान करते हैं झाति। और छौमच्छे छदमत अवस्था में भी पराक्रममाणे, पराक्रम करते हुए, न पमायम संयम कुब्बिथा, कभी एक बार भी प्रमाद नहीं किया। यह है अप्रमत्तता, प्रमाद नहीं किया, यानी एक बार भी विषय सेवन की ओर आकृष्ट नहीं हुए, एक बार भी क्रोध द्वेष के भाव से युक्त नहीं हुए, ये अप्रमत्तता है। ऐसे अप्रमत्त होकर के जब साधना करते हैं तो आचारांग के द्वारा कही गई जो अध्यात्म की साधना है वो परिपूर्णता को प्राप्त होती है। इसी के साथ विराम लेता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।